हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, कि जल को हम जीवाणु रहित बनाने में कौन सा उपयोगी पदार्थ यूज करते हैं। ऑप्शन ए है धावन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा और ऑप्शन सी है फिटकरी, ऑप्शन डी है बिरेंजर। ये जो है इस क्वेश्चन क्या है पे बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के लगभग हर साल में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तीसरा क्वेश्चन है मिश्र धातु कांसा में होते हैं, कि मिश्र धातु जो कांसा बनी होती है किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। उसमें पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है Cu और Sn, दूसरा है ऑप्शन बी है Cu Zn और ऑप्शन सी है Al Zn, ऑप्शन डी है Zn और Sn। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सूत्र है, इन निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है C3H4, ऑप्शन बी है C3H6, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C6H। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्काइन का फार्मूला है, मतलब एल्काइन के सूत्र पर प्राप्त यौगिक कौन सा है, वो आपको यहाँ बताना है। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम के साथ कौन सा एलिमेंट विकर्ण संबंध को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है निम्नलिखित में से किसके साथ। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम के साथ, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम के साथ। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके साथ क्या करता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। चलिए अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पे। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है कि उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है, अर्थात उसके बारे में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जल में जो उसके आयनिक गुणनफल हैं उसमें कौन कौन से आयनिक गुणनफल होते हैं उसको आपको स्पष्ट करना है, अर्थात उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है यदि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यदि हम सिल्वर नाइट्रेट होता है उसके विलयन में क्या करते हैं, कॉपर का तार डालते हैं तो उसका रंग नीला क्यों हो जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, या हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन की चतुस्संयोजकता को स्पष्ट कीजिए, कि कार्बन की चतुस्संयोजकता क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, किसी न किसी सेट में आपसे पूछे गए हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाते हैं तो आपके लिए जो आपका एग्जाम है वह अच्छा हो सकता है। ये इसका आंसर हम इसलिए नहीं बताते हैं कि ये जो है आपके लिए अनसॉल्व पेपर की तरह है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके सोल्यूशन को भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आप इसको सॉल्व कर सके और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से देखते हैं। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी की प्रथम और द्वितीय सदस्यों के नाम लिखिए। तो सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे, उसके प्रथम व द्वितीय सदस्य क्या होंगे उसके उदाहरण लिखना है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 12 है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है उसको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 13 है जो क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात H+ की सांद्रता है वह 1 है, तो बिलियन की प्रकृति तथा उसका पीएच मान ज्ञात करना है। तो उसका पीएच मान कितना होगा वह आपको निकालना है। ये जो क्या है आपकी परीक्षा के लिए अनसॉल्व क्वेश्चंस है, इसलिए इनको हम सोल्यूशन आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा उपयोग लिखिए। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, उसको बनाने की एक विधि तथा उसके एक उपयोग को आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्या है, साबुन क्या है, जो कि क्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें क्या करना है, आपको अभिक्रिया लिखना है तथा साबुन क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है जो है कि आपको आईपीसी नेम लिखने हैं। निम्नलिखित के आईपीसी नेम क्या होगा आपको उसको लिखना है। पहला है आपका है CH3COOH, CH3COOH है। दूसरा है HCHO और तीसरा है CH3CH2OH। आपका चौथा नंबर है CH3 सिंगल वन C111C सिंगल वन CH3। अगला है CH211CS सिंगल वन CH11CH2। तो इनको आपको क्या करना है, इनका आईपीसी नाम लिखना है कि इनका आईपीसी नेम क्या होगा। तो ये थे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप यदि इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपको जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।